हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के स्किल्स वर्स में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सॉलिडवर्क्स की एडवांस असेंबली ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो सॉलिडवर्क्स में हम एडवांस असेंबली में अभी जो जी देखेंगे वो देखेंगे हम मैकेनिकल मेट्स के अंदर रैक एंड पिनियन मेट्स। ठीक है, देखो रैक एंड पिनियन मेट्स क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया था, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मेट्स में अभी मैंने गियर मेट्स बताया था। ठीक है, अभी जो मैं बताऊंगा वो रैक एंड पिनियन, यानी एक रैक होगा एक पिनियन होगा। ठीक है, पिनियन यानी एक गियर। ठीक है, सॉरी, एक पिनियन होगा और एक गियर होगा। ठीक है, तो उस पर क्या करेगा, ये चलेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। उसके लिए पहले या तो इंसर्ट कंपोनेंट, देखो मैं मेरे पास है लेकिन मैं वो नहीं लूँगा। ठीक है, मैकेनिकल मेट्स के अंदर रैक पिनियन मेट्स। ठीक है, मेरे पास मैं बना के रखा हूँ लेकिन मैं ये इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा बना बनाया लाइब्रेरी से। ठीक है, रेडीमेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, फिर से मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। टूल बॉक्स पे जाएंगे, क्योंकि ये मेरा ऑन होता है इसलिए ये ऐसे दिखा रहा था। मैं टूल बॉक्स पे जाऊँगा, टूल बॉक्स पे जाने के बाद हम आईएसओ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आईएसओ पे क्लिक करने के बाद आएंगे हम पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन पे क्लिक करेंगे, गियर पे जाएंगे और देखो ये हमारा स्पर गियर ऑन रैक है ना। तो हम क्या करेंगे, स्पर गियर को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो हमारे पास गियर आ चुका है, स्पर गियर। ठीक है, अब स्पर गियर में आने के बाद जो हमें करना है मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन करना है, जैसे हमें चाहिए गियर, जिस टाइप का गियर चाहिए उसको हमें करना है मॉडिफाई। ठीक है, मॉड्यूल किस तरह का मॉड्यूल चाहिए, 10 12। ठीक है, तो 12 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 रखना आप 10 रख लीजिए, नो इशू। ठीक है, और नंबर ऑफ टीथ आपको 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, तो नंबर ऑफ टीथ आप यहाँ जा सकते हैं, मैं 50 रखता हूँ, नो इशू। आपको कम चाहिए कम रख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से मॉड्यूल को 10 कर लेता हूँ और टीथ को मैं करता हूँ 40, या हाँ ठीक है 45, कोई नहीं, नो इशू। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ कितना चाहिए भाई, इसमें 30 चाहिए, 20 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, तो ठीक है नंबर ऑफ टीथ मैंने बता दिया, नंबर ऑफ टीथ 45 बता दिया। अब आता है प्रेशर एंगल। एंगल जो देखो, प्रेशर एंगल क्या होता है, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा करता हूँ, अब प्रेशर एंगल के बारे में पता चलेगा। देखो इस पे फोकस करना, जो इसका तिथ का एंगल है ना कोर, उस पर फोकस करना। मैं जब प्रेशर एंगल के ऊपर जब क्लिक करता हूँ, दो दो हमारे पास दो है डिफॉल्ट, एक 20 एक 14.5। जब मैं 14.5 पे क्लिक करता हूँ, देखो इसका एंगल चेंज होता है, देखो दिख रहा है एंगल चेंज हुआ। ये होता है प्रेशर एंगल। ठीक है, यानी जो एज है, एज का जो एंगल है, वो एंगल जो चेंज हो रहा है वो प्रेशर एंगल है। ठीक है, तो मैं 14.5 की जगह 20 ही रखता हूँ। ठीक है, ये सही है, ये थोड़ा ज़्यादा कर्व है। ओके, अब आता है फेस विड्थ, जो इसकी लंबाई चौड़ाई है, यानी इस पॉइंट से इस, यानी इस फेस से लेके इस फेस की जो विड्थ है वो है हमारा 200। तो अपने हिसाब से रखना है, चाहे 200 250, मैं 250 रखता हूँ, नो इशू। ठीक है, देखो बढ़ गया 250 है ना। अगर कम चाहिए तो कम रख लीजिए, चलो मैं 220 रख लेता हूँ, नो इशू, 200 ही रख लेता हूँ। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको रख लीजिए। ठीक है, 200, सॉरी 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 सॉरी, मैंने फेस विड्थ की जगह दूसरा कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हब टाइप। हब टाइप क्या है भाई, मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर के अंदर भी। हब टाइप जो ए रखेंगे तो ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं होगा, बिल्कुल बिना हब का होगा। बी रखेंगे तो सिर्फ सिंगल साइड होगा हब। ठीक है, देखो सिंगल साइड इधर है, एक सेकंड, मैंने बी सिलेक्ट किया कि नहीं, एक सेकंड में थोड़ा सा लेंथ कर दो बड़ा। नहीं यार, एक सेकंड, सी टाइप देखता हूँ भाई, क्या हो गया, हब तो आना चाहिए। और हब लेंथ, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, शायद कुछ इशू हो गया, नो इशू। ठीक है, तो देखो मॉड्यूल हमने 10 रखा, नंबर ऑफ टीथ 50 रखा है। ठीक है, और प्रेशर एंगल हमने 20 रखा है, फेस विड्थ हमने 200 रखा है। ठीक है, इसकी लंबाई। ठीक है, और जो हब का डायमीटर है वो 250 रखा है, हब का डायमीटर यानी इसका डायमीटर। ठीक है, अब आते हैं ओवर लेंथ, ये 300 जो रखा है, यानी इस फेस से लेके इस फेस तक की है। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखते हैं।
दिख रहा है? ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं 300 ही रखता हूँ, ठीक है? 300 ही सही है, ठीक है? उसके बाद ये की वे है नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर, ये जो है शाफ्ट की डायमीटर है। मैं 125 की जगह 100 रख लेता हूँ, 900, ठीक है? अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और की वे मैं बता रखा हूँ पिछले लेक्चर के अंदर। की वे क्या होता है, इसके अंदर हमें एक की वे बनाना होता है। जब हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं, देखो जिसमें दिखाता हूँ, रेक्टेंगुलर करते हैं तो एक की वे बन जाता है, ठीक है? देखो, की फंसाने के लिए, ठीक है? मैं इसको की वे नहीं रखूंगा, नॉन करूंगा, ठीक है? और कुछ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये 130 जो हमने 50 लिया था 50 ही है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये चीज़ जो है ना हमें याद रखना है, ठीक है? क्योंकि सेम चीज़ अप्लाई करेंगे हम, जो हम रैक जब लेंगे, तो रैक में भी सेम हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए क्या करते हैं, या तो मैं फ़ोटो ले लूँगा या फिर मैं क्या करूँगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। देखो, हमारे पास रेडीमेड बन के तैयार है। अब ये क्या करेगा, ये पूछेगा कि एक और चाहिए क्या मुझे? तो मुझे एक और नहीं चाहिए, एक ही चाहिए बस काफ़ी है। अगर 2 चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैंसल पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है? हमारे पास एक रेडी हो गया। अब जो काम है हमारा, सबसे पहला काम है इसको भाई फिक्स करना, ठीक है? कैसे फिक्स करेंगे भाई? देखो अभी ये क्या है, ये मूव नहीं कर रहा है ना, रोटेट करना है, मूव करना है, इसको तो फ्लोट करेंगे, पहले फ्लोट करने लगा, देखो। अब क्या करेंगे, चूँकि हमें क्या करना है भाई, इसके सेंटर से हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है पूरा, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेट पे जाएँगे और मेट पे जाने के बाद ओरिजिन दिख रहा है, ओरिजिन पॉइंट को और इसके पॉइंट को, दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक कर देंगे, है ना? दोनों के सेंटर को इक्वल कर देंगे, है ना? अब क्या होगा, ये देखो रोटेट करने लगा, दिख रहा है? लेकिन रोटेट तो कर रहा है, लेकिन रोटेट करने के साथ ये मूव भी कर रहा है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, हम इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमारा राइट प्लेन है इधर, एक सेकेंड देख लेते हैं, राइट प्लेन लो, ठीक है? राइट प्लेन पे सिलेक्ट किया और कर देते हैं कॉन्स्टेंट, ओके, तो हो गया। अब देखो ये रोटेट भी करेगा और मूव भी नहीं करेगा, ठीक है? तो हमारा जो मेन काम था, हम भाई इसको हमने कर दिया, ये लो, दिख रहा है? अब क्या करेंगे भाई, तो अब हम रैक लेंगे, है ना? तो रैक लेने के लिए रैक को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे, सिलेक्ट एंड ड्रैग, ठीक है? अब यही चीज़ अप्लाई होगी, सेम चीज़ जो मैंने पिछले बार लिया था। तो मेरे पास ये इमेज पड़ा हुआ है, मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ, ठीक है? और जो हमने डायमेंशन दिया था उसको अप्लाई करते हैं। देखो तो हमने क्या क्या डायमेंशन दिया था भाई, 12 मॉड्यूल है, मॉड्यूल को 12 लेंगे, ठीक है? यहाँ से 12 ले लिया, ठीक है? दूसरा जो चीज़ है, नंबर ऑफ टीथ 50 है, ठीक है? सॉरी, हमें दूसरा क्या लेना है भाई, प्रेशर एंगल, तो प्रेशर एंगल हमें 20 लेना है, 20 ले लिया, ठीक है? जो चीज़ें यहाँ हैं वो चीज़ यहाँ सेम चाहिए, ठीक है? पिच हमने 150 का लिया है, ठीक है? और फेस विड्थ हमारा कितना था भाई, 200, ठीक है? 200 सही है, ये देख लेंगे, ठीक है? बाकी हमने लंबाई यहाँ से 200 रख ली है, ठीक है? 2000 रख लिए, 2000 की जगह आप 3000 भी रख सकते हैं, ठीक है? सॉरी, 3000, ठीक है? तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, ये देखो सेम चीज़ जो मॉड्यूल इसके अंदर था वो चीज़ हमने इसे फिट कर लिया और ओके करेंगे, ये सेम होनी चाहिए, ठीक है? अब अगर सेम चीज़ पूछेगा, अगर दूसरा चाहिए तो दूसरा करेंगे, नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कैंसिल कर दूंगा, ठीक है? अब क्या करना है भाई, इसको भी सेम टू सेम हमें क्या करना है, इसके अंदर लाना है, ठीक है? तो सबसे पहला जो काम है भाई, इसको क्या करना है, रोटेट करना है भाई, है ना? इसको क्या करना है, रोटेट करना है। चलो भाई रोटेट करते हैं, तो यहाँ जाते हैं, मूव कंपोनेंट रोटेट, ये लो भाई, सबसे पहला जो काम है ये लो, ऐसे कर दिया, ठीक है? अब जो करना है भाई, क्या करना है, तो इसके फेस को क्या करना है, हमें एक जगह कर देना है ताकि ये सीधा रहे, ठीक है? तो इस फेस को सिलेक्ट कर लिया और इस फेस को सिलेक्ट कर लिया, लो, ठीक है? कोइंसिडेंट कर दिया, देखो। अब कोइंसिडेंट तो कर दिया, लेकिन देखो ये पूरा इधर उधर घूम रहा है ना? तो इसके लिए भी इसका उपाय है, क्या करेंगे भाई, इसके लिए फिर जाएंगे हम अ, इसके प्लेन को, ये फेस, ठीक है? और यहाँ से हमारे पास होगा टॉप प्लेन, दिख रहा है? टॉप प्लेन पे अब देखो कोइंसिडेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पैरेलल कर लेंगे, ठीक है? तो पैरेलल करने से क्या होगा कि हमारा ये सीधा रहेगा, ठीक है? इसी प्लेन के ऊपर, दिख रहा है? स्पेस करेंगे और कर देंगे नॉर्मल टू, ठीक है? अब क्या करना है भाई, इसको रैक को हम घसकाएंगे और इसके साथ हम टीथ टू टीथ मैच कर लेंगे, है ना?
यहाँ थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, बस कहीं से क्रॉस ना करें। ठीक है, ठीक है, ये कर लिया स्पेस आइसोमेट्रिक। ठीक है, अब क्या करना है, अब अप्लाई करना है हमें रैक पिनियन। ठीक है, अब जाएंगे मेट के ऊपर, मैकेनिकल मेट, रैक पिनियन मेट। ठीक है, रैक पिनियन में जो रैक हमारा क्या है, देखो मैंने अभी बता रखा है, इसको क्या बोलते हैं, रैक, रैक बोलते हैं ना। देखो रैक को सिलेक्ट करेंगे, रैक बोल रहा है तो रैक के बॉटम पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। अब बोल रहा है पिनियन का गियर, देखो पिनियन गियर में जो हमें सेलेक्ट करना है उसको हमें क्या है, देखो जो तीत है ना, तीत के हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पीसीडी। पीसीडी समझते हो, पिच सेंटर डाया, है ना। तो पीसीडी हम सेलेक्ट करेंगे। देखो पीसीडी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमने गियर का पीसीडी लेना है, तो यहाँ जाएंगे, देखो ये हमारा गियर है ना। गियर पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास टूथ कट है, दिख रहा है। टूथ कट पे क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, शो कर देंगे, दिख रहा है। देखो शो हो गया, हो गया ना। तो हमें क्या करना है भाई, पीसीडी को सेलेक्ट करना है ना। पिच सेंटर डाया, है ना। तो पिच सेंटर डाया को हम ऐसे जाके, ये लो भाई कौन सा है हमारा, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा पीसीडी, दिख रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, लो भाई। ठीक है, पीसीडी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हमने रैक ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, देखो ओके कर देंगे, ओके करते हैं। देखो हमारा ये काम खत्म। अब देखो ये रोटेट करेगा, चलो मैं इसको पहले मैनुअली करता हूँ, फिर मैं इसको मोशन स्टडी में दिखाऊंगा। देखो दिख रहा है, रोटेट कर रहा है, काम कर रहा है ना। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा मोटर। ठीक है, तो चलो भाई मोशन अप्लाई करते हैं इसके अंदर। ठीक है, मोशन अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे मोशन स्टडी में। ठीक है, मोशन स्टडी में जाने के बाद इसको एक्सपेंड कर लेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, फ्रेम पर सेकेंड 30, मैं 30 रहने देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे कॉन्टेक्ट्स, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, ओके। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको यहाँ से बढ़ा देते हैं, 14 सेकेंड रखते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारा काम है भाई, मोटर लगाना। मोटर पर सेलेक्ट किए और यहाँ देता हूँ इसको, लो भाई। ठीक है, और ये दे दिया फेस हमने क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूमेगा तो ये पीछे आएगा, राइट। ठीक है, अगर चेंज करना डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ठीक है रहने देता हूँ, ओके, ओके करता हूँ, ओके। ठीक है, अब कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, देखो ये लग रहा है हमने डायरेक्शन गलत कर दिया, नो इशू, हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे रोटर के ऊपर, मोटर के ऊपर यहाँ जाएंगे और एडिट फीचर पे जाएंगे, यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, राइट। ठीक है, इसको मैं अभी ज़ीरो पे ले गया तो ओके करता हूँ मैं, फिर से मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा लग रहा है हमने लिमिट ज़्यादा दे दिया, एक सेकंड, सॉरी, मैंने क्या दे दिया गलत। मोटर के अंदर देखो मैंने आरपीएम गलत दे दिया, मुझे 5 आरपीएम रखना है। ठीक है, और इसकी सेकंड को थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, एक सेकंड। ठीक है, दिख रहा है ना। अगर और बढ़ाना और बढ़ा सकते हो, ये लो, फिर से इसको कर लो, और बढ़ाना है इसको थोड़ा सा खींच के और बढ़ा दो, लो 18 सेकंड कर देता हूँ। फिर से इसको प्ले कर लो, ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा मैं 16 सेकंड कहीं इसको रखता हूँ, ये लो। ठीक है, फिर से करता हूँ, ये देखो दिख रहा है। फिर से कर लो प्ले इसको, समझ गए कैसे मोशन स्टडी करना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं पे। अगर कोई भी डाउट हो, फ्री फील टू आस्क, डू नॉट हेजिटेट। अगर कोई भी आपको डाउट हो
दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट्स डिटेल हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और उसी टाइम आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और स्किल्स वर्क के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको अगर सॉलिडवर्क्स सीखना है, ऑटोकैड सीखना है, दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और आप कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और थैंक यू।